फ्लोर ब्रेकिंग और सीधे मैं आ रहा हूं शंकर प्रसाद सर के पास। रूस करेगा विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। यूक्रेन बॉर्डर के पास होगा परमाणु अभ्यास। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। रूस करेगा विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में पुतिन। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। पश्चिम देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। यूक्रेन बॉर्डर के पास होगा परमाणु अभ्यास। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इसके सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। रूस में न्यूक्लियर ड्रिल, यूरोप की बड़ी टेंशन। यह देखिए जरा, रूस में न्यूक्लियर ड्रिल, यूरोप की बड़ी टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, विध्वंसक न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहे पुतिन। यह देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज होगी। न्यूक्लियर ड्रिल से पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। नेटो से मिल रही धमकी के बाद न्यूक्लियर ड्रिल रूस ने कहा है। फ्रांस से न्यूक्लियर शील्ड प्लान से एक्शन में रूस। नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की तैयारी। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोस्टोव ऑन डॉन में होगा परमाणु अभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। सीधे आईएस के की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, रूस का न्यूक्लियर पावर। यह देखिए जरा, अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है। यार्स न्यूक्लियर मिसाइल, रेंज 11,000 किलोमीटर। चेंज करिए इसको राहुल। सीधे फ्लोर पर हम आएंगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए, बड़ी खबर जो मेरे पास एक और फ्लोर है। न्यूक्लियर वॉर और दुनिया। यह देखिए जो इस वक्त जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर वॉर और दुनिया। 6 महीने में रूस की दूसरी टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल। यह देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर नॉर्थ कोरिया ने अप्रैल में न्यूक्लियर हमले की ड्रिल की। बड़ी खबर, यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड चाहते मैक्रो। बड़ी खबर, राहुल पीछे ब्रांडिंग लगा के रखिए। पोलैंड में नेटो से न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करने को कहा है। यह बड़ी खबर आ रही है राहुल, ये दोनों फ्लोर संभाल के रखिएगा। एक बड़ी खबर, कैंप 4 पर रूस ने परमाणु हमले की दी बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में सेना भेजा तो करेंगे परमाणु हमला। दिमित्री मेदवेदेव में पश्चिम को दी न्यूक्लियर वार्निंग। वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन को दिलाएंगे, मेदवेदेव ने कहा। यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस को से सीधा युद्ध है, मेदवेदेव ने कहा। बड़ी खबर, फ्लोर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। यह इस वक्त की जानकारी हमारे पास आ रही है। फ्लोर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। यह देखिए, सभी एक जैसे ग्राफिक्स हैं। यह देखिए, रूस ने दी परमाणु हमले की धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर हमले की बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यह देखिए, यूक्रेन में सेना भेजने वाले देशों पर परमाणु अटैक की धमकी है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिम को न्यूक्लियर वार्निंग दी है। यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस से सीधा युद्ध, मेदवेदेव ने कहा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। जो हमारी मेन स्टोरी है उसका फ्लोर लीजिए, उसके बाद दूसरा वाला फ्लोर भी लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, यह बहुत बड़ी खबर है, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। वेयर इज दिस हिंटिंग? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। पहला तो ये मेरा मानना है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल वॉर हो सकती है। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ निशांत आपको। देखिए, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं वो नॉर्मली कहते हैं कि 1 किलोटन का होगा। चाहे 1 किलोटन का हो, चाहे 15 किलोटन का हो, जो कि जापान में इस्तेमाल हुआ था। Nuclear weapon is a nuclear weapon. It has tremendous radiation capability and heat. All of that you know very well. This is not a small pinpoint weapon. It's a target weapon. Radiation होगा तो रेडिएशन फैलेगा कहाँ फैलेगा। जिस तरह हवा चल रही है वो लोकल लोगों को 1 दिन 2 दिन की परेशानी नहीं, सेंचुरीज की परेशानी दे सकता है। जापान को आज तक उसका भुगतना पड़ रहा है इतने साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन्स आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स, दे आर नॉट टैक्टिकल वेपन्स। टैक्टिकल वेपन्स अगर हैं तो इसका हो सकता है कि जहां गिरा रहे हैं उसको ज़्यादा नुकसान होगा और जो बगल वाली जगह हैं उनका भी नुकसान होगा, जो कि शायद रशिया नहीं चाहता होगा। तो सबसे पहले तो मेरा आज तक ये विश्वास है कि शायद रशिया इसको अभी भी धमकी दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर कर रहा है। शायद अल्टीमेटली न्यूक्लियर वॉर नहीं छिड़ेगी, लेकिन उसका जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो सकता है कि अगर ब्रिटिश हथियार, अगर यूरोपियन हथियार है यूज डायरेक्टली अगेंस्ट रशियन टेरिटरी, देन बिल्कुल क्लियरली पुतिन ने कहा है कि दे विल गेट अ रिस्पॉन्स। और उसने क्लियरली बता दिया है कि कन्वेंशनल वेपन से भी हथियार भेज सकता हूँ इन द यूके और न्यूक्लियर भी भेज सकता हूँ। तो मैं अभी भी आपसे कहूँगा निशांत
कि शायद पहली दफ़ा अगर वो अटैक करेंगे भी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, यूके के ऊपर, तो वो कन्वेंशनल मिसाइल से होगा, नॉट विद न्यूक्लियर टिप बॉम्ब्स। न्यूक्लियर टिप बॉम्ब अगर इस्तेमाल हो गए, आपने कन्वेंशनल मिसाइल का जिक्र किया शंकर सर, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग रूस के अर्थक्वेक बॉम्ब से दहला यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा। कुपियांस्क में फैब 1500 से विनाशक हमला। रूसी हमले में मोना चिन्वक्का में भयंकर तबाही। फैब 1500 के धमाके से 250 मीटर के रेडियस में भूकंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। फैब 1500 के हमले में कई इमारतें हुई जमींदोज। ये देखिए, क्रीमिया पर हमले का फैब 1500 से बदला लिया गया है, बड़ी खबर। सीधा आइए राहुल, पहले वाला शॉट दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया पर हमले का फैब 1500 से बदला लिया गया है। ये देखिए जरा, कुपियांस्क में रूस ने फैब 1500 से भयंकर हमला किया है। ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। फैब 1500 के हमले से मोना चिन्विका में भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी आ रही है। फैब 1500 के धमाके से 250 मीटर के रेडियस में भूकंप महसूस किया गया, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए राहुल, शॉट्स चेंज करिए, ये फैब 1500 के शॉट्स नहीं है। रूसी हमले में 670 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, यह जानकारी आ रही है। फिर सोवियत काल के फैब 1500 को गाइडेड बम में तब्दील कर दिया गया, यह इंफॉर्मेशन है। क्रीमिया पर हमले के बाद फैब 1500 का इस्तेमाल किया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस खबर के शॉट्स लीजिए, एक शार्प रिएक्शन फ्लोर पर प्लीज। इस खबर के शॉट्स लीजिए इसी फ्लोर पे और शार्प रिएक्शन मनीष से। मनीष, आप तो उनकी फैक्ट्रीज में देख चुके, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इस वक्त रूस की तरफ से अगर आप देखें तो रूस असल में अब आक्रामक मोड में आया है। फिर चाहे वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्से में जिस तरह से उनकी भीषण और विध्वंसक बमबारी हो रही है, या फिर नाटो से लड़ने के लिए जो उन्होंने तैयारी की है, उसमें से बहुत सारे एडवांस वेपन को उन्होंने उस जगह पर डिप्लॉय कर दिया। और सबसे बढ़कर बात है कि उनकी फैक्ट्री में लगातार ये प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके बारे में खुद अब अमेरिकन एजेंसी भी कह रहे हैं कि हम नाटो वाले कुल मिलाकर उतना नहीं बना पा रहे हैं जितना रूस अकेले बना पा रहा है। तो ये उनकी तैयारी है, और ये सारी तैयारी पुतिन ने बहुत लंबे समय से सोच समझ कर की है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में, भले ही शंकर प्रसाद सर इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में रूस को यह आशंका है कि यह युद्ध किसी भी लेवल ठीक है मनीष, बी विद मी।